नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे भारत में आंदोलन, सुधार और क्रांतियां होती रही। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन आंदोलनों का जवाब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कानूनी बदलावों के जरिए देने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में हम 1909 से 1947 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को आसान शब्दों में समझेंगे। 1. मौली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में मौली मिंटो रिफॉर्म्स लागू किए गए। इस एक्ट के तहत मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट का प्रबंध किया गया। ब्रिटिश का उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालना। इसी वजह से इसे डिवाइड एंड रूल की नीति माना जाता है। 2. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के एक्ट के तहत डीआरकी सिस्टम लागू हुआ। इसमें प्रादेशिक विषयों को दो भागों में बांटा गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। कुछ अधिकार भारतीय मंत्रियों को मिले, लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के पास ही रही। इस एक्ट से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। 3. साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में नारा लगा, साइमन गो बैक। इस प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय शहीद हो गए। 4. नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के जवाब में भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। इसमें डोमिनियन स्टेटस और एक लिखित संविधान की मांग की गई। ये पहला भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट माना जाता है। 5. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक्ट था। इसके तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और फेडरल सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया। इसी एक्ट के आधार पर बाद में भारत का संविधान तैयार हुआ। 6. क्रिप्स मिशन 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा। इसमें यह कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें तुरंत आज़ादी की बात नहीं थी। 7. कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसका उद्देश्य था भारत के लिए एक फेडरल सिस्टम बनाना और ट्रांसफर ऑफ पावर का रास्ता तय करना। इस प्लान के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। 8. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स का ये सफ़र ये दिखाता है कि कैसे भारत धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा। इन्हीं कानूनी बदलावों ने आज़ादी के लिए अंतिम रास्ता तय किया। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कौन सा एक्ट आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है।